ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं। और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ये जो टेबल है आपके सामने, आपके स्क्रीन के ऊपर जो आपको टेबल दिख रहा है, वो ग्रीन वाला टेबल, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सा है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या ना, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स। ये सभी नेचुरली ऑकरिंग एसिड्स हैं। लेकिन ये जो पूरा टेबल है ना, तुम यहाँ पे देख सकते हो, ये विनेगर, ठीक है, या फिर ऑरेंज, या फिर सपोज लेट्स से टैमरिन, टोमेटो, सॉर मिल्क, लेमन, एंट स्टिंग, नेटवर्क स्टिंग, नेटल स्टिंग। तो ये जो जितने भी सोर्सेस बता रहे हैं उनके करस्पॉन्डिंग एसिड्स हैं, उनके अंदर कौन सा एसिड है। तो आपको कैसा है ना, ये टेबल याद हो जाना चाहिए। मतलब हम लोग अभी याद कर लेंगे, लेकिन दिस हैज टू बी मेमोराइज्ड, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आपको पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, लैक्टिक एसिड का कर लेते हैं, क्योंकि लैक्टिक एसिड के बारे में हमने लाइव प्रोसेस से सुना हुआ है। सो लैक्टिक एसिड किस में मिलता है? कर्ड में। तो ये सबसे पहला ये कवर कर लेंगे, बिकॉज दिस वी ऑलरेडी नो। देन सिट्रस, सिट्रस फ्रूट की बात करते हैं। तुम्हारे को लोअर ग्रेड में होगा समथिंग कॉल्ड एज सिट्रस फ्रूट, फ्रूट जैसे कि नींबू हो गया, या फिर ऑरेंज हो गया, मौसम्बी हो गई। तो ये लोगों के अंदर कौन सा एसिड होता है? सिट्रिक एसिड। उनको क्या बोलते ही क्या है, ये ऑरेंज, लेमन, इनको क्या बोलते हैं? सिट्रस फ्रूट बोलते हैं। सिट्रस फ्रूट क्यों बोलते हैं? बिकॉज उनके अंदर सिट्रिक एसिड होता है। तो बस बेसिकली दे हैव सिट्रिक एसिड। जो भी सिट्रिक फ्रूट है, सिट्रस फ्रूट है, उसमें सभी के अंदर कौन सा एसिड होगा? सिट्रिक एसिड। अब टैमरिंड तो काफी सिंपल है। टैमरिंड के नाम से टार्टरिक एसिड है। देखो, वेरी सिंपल, टी फॉर टैमरिन, टी फॉर टार्टरिक, मतलब उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, टैमरिन में टार्टरिक एसिड है। टोमेटो का देख लेते हैं। टोमेटो का अंदर जो एसिड है वो कौन सा है? ऑक्सैलिक एसिड। हम लोग कैसा बोलते हैं? ओ टो, मतलब कैसा मुंह ओ, मुंह ओ हो जाता है ना, खुलता है। मतलब जो तुम बोलते हो टोमेटो, ठीक है, तो जब भी आपका टो हो जाता है तो ध्यान में रखना है, ओ इज नथिंग बट फॉर ऑक्सैलिक एसिड। ऑक्सैलिक एसिड, टोमेटो। एंड ये दोनों के एसिड कॉमन है, एंड स्टिंग और नेटल स्टिंग के, जिनका नाम क्या है? मेथनोइक एसिड। ये आपको याद करना पड़ेगा। मेथनोइक एसिड हैज टू बी मेमोराइज्ड। एंड एक काम कर लो यार, इसको और एक नाम है तो वहीं पे लिख दो, इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। इट्स ऑल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। वहां पे जस्ट एक नाम लिख दो वहां पे, क्योंकि कैसा है ना, ये आपके सिलेबस में है। दिस इज इन योर सिलेबस, फोर्थ लेसन में है, तो इसका काफी बातचीत हुई है। तो मिथेनॉइक एसिड का स्पेशल नाम लिखो फॉर्मिक एसिड। जैसे वो तुम्हारा ये है ना, हाइड्रोजन कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट, वैसा ही उसका एक दूसरा नाम है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, तो उसका जस्ट दूसरा नाम लिख दो। एंड वन थिंग विच इज वेरी फेमस इज एसिटिक एसिड। एसिडिक एसिड बहुत फेमस है। तो ये जो विनेगर है, विनेगर का नाम आपने बहुत सी बार सुना होगा। आई डोंट नो वेदर यू हर्ड इट और नॉट, बट दिस इज यूज्ड इन चाइनीज डिशेस। बहुत सारे रेसिपीज में यूज करते हैं, विनेगर बोलते हैं इसको। एंड विनेगर के अंदर क्या रहता है? एसिटिक एसिड। तो एसिडिक एसिड को डाइल्यूट करके बनाया जाता है। तो कितना परसेंट रहता है? ऑलमोस्ट इट्स इन द रेंज ऑफ 3 to 5%। 3 to 5% ऑफ एसिटिक एसिड इज कॉल्ड एज विनेगर। एसिटिक एसिड से क्या बनता है? विनेगर बनता है। तो बेसिकली विनेगर के अंदर कौन सा एसिड होगा? एसिटिक एसिड।
तो चलो लेट अस रिवाइज। सिट्रिक एसिड वो तो आपने जो भी फ्रूट है उनमें सिट्रस है, कर्ड के अंदर लैक्टिक है, टोमेटो के अंदर ऑक्सैलिक है, टैमरिंड के अंदर टार्टरिक है, विनेगर का हमने याद रखा हुआ है एसिटिक एसिड है, और एंटस्टिंग और नेटल का जो हमने पहली बार देखा था दोज वर मिथेनोइक एसिड, लेकिन उसके लिए एक और एक नाम है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज फॉर्मिक एसिड। करेक्ट? Okay. So let me just ask you about this. You have two solutions A and B. The pH of the solution A is 6. A का pH कितना है? 6 है. Okay. A is equal to 6. And pH of B is 8. B का कितना है? 8 है. Which solution has more hydrogen ion concentration? Which of this is acidic and which one is basic? पहले हाइड्रोजन आयन के बारे में बताओ, किसके अंदर हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा? H+ की बात कर रहे हैं। पीएच है ये, ए का 6 है, बी का 8 है। चैट बॉक्स में बताओ पी H+ कॉन्सेंट्रेशन किस में ज्यादा होगा, ए वाले में कि बी वाले में? ए वाले में, उसका पीएच कम है। पीएच कम है तो ए वाले के अंदर H+ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ओके, विच ऑफ देम इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक? एसिडिक कौन है? वही जिसका पीएच कम है। ए इज एसिडिक एंड बी इज बेसिक, पीएच ज्यादा है। हो गया। What effect does the concentration of H+ ions have on the nature of the solution? H+ कॉन्सेंट्रेशन का नेचर ऑफ द सोल्यूशन पे क्या फर्क पड़ता है? चलिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन का मतलब बताइए। अगर हाई कॉन्सेंट्रेशन है H+ का तो सोल्यूशन कैसा होगा? एंड सेकंड इज लो कॉन्सेंट्रेशन जब होगा तब क्या होगा? एसिडिक, लाइक, एंड लो कॉन्सेंट्रेशन है तो बेसिक। ओके, बेसिक फॉर लो। Do basic solutions have H+ ions? If yes, then why are they basic? Okay. इसके पास H+ ions होते हैं क्या? सपोज बेसिक सॉल्यूशंस के पास इट माइट हैव, राइट, इट माइट हैव, हो सकते हैं, यस। फिर भी वो बेसिक क्यों है? बिकॉज कॉन्सेंट्रेशन कैसा है उनका? बहुत लो है। कॉन्सेंट्रेशन इज लो, और किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा फिर? देखो, अगर कोई सोल्यूशन है बेसिक, उसके अंदर तुमको H+ मिला, तो तुम बोल रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन कम है तो एसिडिक नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक होने का रीजन क्या होगा? किसी बेस को बेस कब बोलते हैं हम लोग? किसका कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? बेस के लिए कौन सा कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए? सिंपल पॉइंट। H+ का होना चाहिए कि OH- होना चाहिए? आई एम गिविंग यू क्लूज ऑल्सो। OH- कॉन्सेंट्रेशन होगा, सो इफ इट इज बेसिक देन ऑफ कोर्स वहां पे किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? OH- कॉन्सेंट्रेशन इज मोर। चलिए, अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक अ फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल ऑफ हिज फील्ड विद क्विक लाइम? चलिए, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 4 वाला। वो बोल रहे हैं कोई फार्मर है और अपने सॉइल के ऊपर क्या डाल रहा है? कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम डाल रहा है, या फिर स्लैक लाइम डाल रहा है दैट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर चॉक डाल रहा है विच इज कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, तो ये सभी बेस हैं, ये सभी बेस हैं, राइट? तो उसकी सॉइल कैसी होगी फिर? फार्मर की सॉइल कैसी होगी? अगर वो अपने सॉइल के ऊपर बेस डाल रहा है तो उसकी सॉइल कैसी होगी? यस, करेक्ट, एसिडिक होगी सॉइल। सॉइल मस्ट बी एसिडिक, उसकी वजह से ही तो हम लोग बेस डाल रहे हैं उसके ऊपर। बेस डालेंगे तो आपका सॉल्व हो जाएगा, वो एसिडिक इश्यू सॉल्व हो जाएगा। कल ही तो बात कर रहे थे हम लोग, एसिडिक सॉइल होगी तो बेस डालेंगे, बेसिक सॉइल है तो एसिड डालेंगे। ओके, लेट मी आस्क अबाउट दिस, इस पर्टिकुलर सॉल्ट्स के बारे में। देखियो, तुम्हारा जो कंप्लीट लेसन है ना, लेसन का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स, राइट? तुम्हारा जो सेक्शन अभी तक हुआ है ना वो एसिड बेसिस हुआ है। ये सेक्शन तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। नाउ व्हाट वी आर सीइंग इज सॉल्ट्स। अभी जो देख रहे हैं वो क्या है? सॉल्ट्स है। तो ये कृपया कर ध्यान में रखें कि अभी व्हाट एवर वी आर सीइंग इज सॉल्ट्स। अब सॉल्ट का प्रॉब्लम एक बार सुन लो, व्हाट्स द इशू। बच्चे क्या हो जाता है, अब तुमको कैसा है, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, वर्ड बाय वर्ड पढ़ा है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, और हर एक क्वेश्चन हर एक रिएक्शन हमने प्रॉपरली देखी हुई है।
तो तुमको उतना तकलीफ नहीं होगी एसिड बेसिस को कंप्लीट करने में, मतलब टू मेमोराइज। तुमसे कुछ कुछ चीजें जो याद नहीं होती बच्चों से, वो याद भी करा के लिया। सो देर आर हार्डली एनी सम बेसिक पॉइंट्स की जो आपके रह गए हैं, जैसे कि कुछ, बस वो हो सकते हैं आपसे। लेकिन जो सॉल्ट्स है ना, सॉल्ट एक ऑल टुगेदर डिफरेंट पॉइंट है। एसिड बेसिस में बच्चे इतना टाइम स्पेंड करते हैं यहाँ तक आने तक, तुम देखो ना लेसन में यहाँ तक आने तक इतनी एनर्जी चली जाती है कि बच्चों की एनर्जी रहती ही नहीं है सॉल्ट्स के ऊपर। तो आई जस्ट वांट टू वार्न ऑल द स्टूडेंट्स कि ये लेसन के ऊपर बहुत ही पर्टिकुलर रहे। बच्चे जब रिवीजन को भी लेते हैं ना चैप्टर 2, वो एसिड बेसिस को खत्म करते हैं, सॉल्ट को छोड़ देते हैं। सो मेनी बहुत सारे, मतलब ऑलमोस्ट मैं अब ऐसा पकड़ लूं जितने मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ ना, 95% बच्चों का ये सेक्शन वीक रहता है। This section is weak and the reason is not because of the teaching, it's not even because of the syllabus, it's just that कि बच्चे उसके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं जितना चाहिए। So I want you to focus more on salts. ज्यादा हार्ड भी नहीं है। कुछ गिने चुने सॉल्ट दिए हैं तुमको, और सॉल्ट के ये पूछे आपको, मतलब यूजर्स वगैरह कुछ हैं, दो तीन। तो बच्चे सिर्फ उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। 4-5 सॉल्ट है ना, तो किस हर एक के 3-3 यूजर्स हैं, तो मतलब कितने हो गए टोटल, 4 3 12 यूजर्स। तो बच्चे उसमें ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा यूज किसका है, बाकी कुछ नहीं। मतलब ये सॉल्ट सेक्शन इतना सिंपल है, लेकिन इट बिकम्स हार्ड ओनली इफ यू आर नॉट पेइंग अटेंशन। तो लेट अस गो फॉर दिस, सॉल्ट के बारे में पढ़ते हैं कि क्या होता है क्या नहीं वगैरह वगैरह। अभी तक की कहानी हम लोग सुनते हैं कि हमने सॉल्ट कहाँ देखा था। जो हमने मेजर सॉल्ट का रिएक्शन देखा था वो कौन सा था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एक एसिड किसी बेस के साथ रिएक्शन करता है और पानी और सॉल्ट बनाता है। दैट वाज द बेसिक रिएक्शन की जो हमने सॉल्ट के बारे में ज्यादा डिटेल में पढ़ी थी, एसिड बेस का रिएक्शन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला बात करेंगे फैमिली ऑफ सॉल्ट्स। क्या बात करेंगे, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स बात करेंगे। तो चलिए फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का मैं कंसेप्ट समझा देता हूं, फिर हम लोग फिर साथ में सॉल्व करेंगे। सपोज लेट अस टेक, किसी का तो भी एग्जांपल लेते हैं हम लोग। लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ, सपोज कदम लेते हैं, ठीक है। लेट अस हैव फैमिली, हमको पढ़ना है ना, कदम ले लो सपोज। नाउ सपोज देर आर 2 स्टूडेंट्स, एक है सुरेश कदम एंड सेकंड इज रमेश कदम, ठीक है, 2 स्टूडेंट्स। ओके, अब मान लो तुम ये दोनों तुमको मिलने को आए स्कूल में, और तुमको बोला कि हाय आई एम सुरेश कदम, दूसरे ने बोला हाय आई एम रमेश कदम। तो तुम्हारे दिमाग में क्या आएगा, ये दोनों एक ही फैमिली के हैं। एंड व्हाई, बिकॉज उनके अंदर क्या सेम है, कदम सेम है, राइट। मतलब उनका सरनेम सेम है, तो तुमने क्या बोला, वो एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं। सही है, मतलब तुम्हारे अंदर फैमिली का कॉन्सेप्ट ये है, इफ द सरनेम इज सेम मस्ट बी फैमिली। वो अलग बात है, चलो अभी कुछ कुछ जैसे कि तुम्हारे और तुम्हारे मामा का जो सरनेम है, इट माइट बी डिफरेंट, क्योंकि मैरिज के बाद तुम्हारी मम्मी का सरनेम बदल जाता है, तो यू माइट हैव डिफरेंट सरनेम देन योर मामा, बट योर मामा स्टिल इज योर फैमिली, राइट। तो लेकिन एसिड बेसिस में वैसा नहीं रहता है। एसिड बेसिस में जैसे ये सरनेम का है ना, सेम कॉन्सेप्ट है। अगर किसी सॉल्ट के अंदर अगर कोई चीज कॉमन हो, तो वो उस फैमिली को बिलोंग करता है। एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और दूसरा है सपोज पोटेशियम क्लोराइड। तो हम क्या बोलेंगे, ये एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनका एक 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 कुछ तो कॉमन है ना दोनों के अंदर। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्लोराइड सॉल्ट्स। ये क्लोराइड फैमिली है, क्लोराइड फैमिली या फिर क्लोराइड सॉल्ट्स। एक कुछ भी नहीं है, जो कॉमन है ना उसको बोलना है कि वो उसकी फैमिली, दैट्स इट, क्लोराइड फैमिली। इतना सिंपल है, जो कॉमन है उसका फैमिली लिख दो बस। अब मान लो मैंने तुमको और एक एग्जांपल दिया, सोडियम नाइट्रेट बोला, और दूसरा क्या बोला, सोडियम फॉस्फेट। क्या कॉमन है दोनों के अंदर, सोडियम। ओके, तो सोडियम फैमिली। मतलब जो कॉमन है वो खाली नाम बोल दो, कितना आसान है, दैट्स फैमिली, हो गया इतना आसान। तो लेट अस ट्राई, अगर तुमको समझ में आया है ये चीज, लेट अस टेस्ट इट कि फैमिली कौन सा है, ठीक है। पहला तुमको बोल रहे हैं पोटेशियम सल्फेट एंड सोडियम सल्फेट, कैन यू प्लीज टेल मी विच फैमिली इज दिस, इसमें कौन सी फैमिली हो सकती है। सल्फेट फैमिली, ठीक है, वेरी सिंपल, जो कॉमन है वो ले ना, सल्फेट फैमिली। जो कॉमन है उसको नाम लेना, कितना सिंपल है, कुछ भी नहीं है। ओके, व्हाट अबाउट दिस वन, सोडियम सल्फेट कैल्शियम सल्फेट।
सेम सल्फेट फैमिली अगेन, फिर से सल्फेट फैमिली। ओके ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दीज वन, सोडियम सल्फेट लो एंड सोडियम क्लोराइड लो, विच फैमिली? सोडियम सल्फेट सोडियम क्लोराइड, सोडियम फैमिली। इतना आसान है, इतना आसान है। अब एक 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 लास्ट वाला लेते हैं, पोटेशियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड। यहां पे कुछ कॉमन है क्या? नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? नो फैमिली। कुछ है ही नहीं ना, कॉमन कुछ है ही नहीं, तो नो फैमिली बोलेंगे, हो गया, इतना आसान है। ओके, सो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। चलिए, सो ये पहला पॉइंट हमारा हो गया, फैमिली के बारे में तुमको पता चल गया। फिर तो ये डेफिनेशन प्लीज कर लो, सॉल्ट्स हैविंग सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। इसको स्क्वायर ब्रैकेट कर लो, आपके एक्टिविटी में डेफिनेशन दिया आपको, फैमिली ऑफ सॉल्ट्स का डेफिनेशन, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स। इसका क्या मतलब होता है? जैसे कि मान लो वो रेडिकल्स की बात कर रहे हैं, मतलब जैसे कि NaCl है, ठीक है, एंड सपोज लेट अस से सोडियम, सपोज लेट अस से कोई तुम फॉस्फेट वगैरह ले रहे हो, अगर इसमें प्लस प्लस सेम है या फिर नेगेटिव नेगेटिव सेम है, तो वो उसकी बात कर रहा है। सेम पॉजिटिव रेडिकल्स और सेम नेगेटिव रेडिकल्स आर दिस बिलोंग टू द सेम फैमिली, ठीक है। तो लेट मी जस्ट सपोज लेट से पुट अप सम, लेट से तुमको अगर कुछ डाउट है तो लेट मी जस्ट let us talk about something somewhat complicated. चलो मैं तुमको एक सिंपल रिएक्शन बताता हूँ, टेक HCl एंड टेक सपोज लेट अस से तुम्हारा ये ले लो, एक बेस KOH ले लो, KOH ले लो। तो ये रिएक्शन क्या होगी? ये एसिड है, ठीक है, ये बेस है, रिएक्शन क्या होगी? H प्लस एंड OH वो कंटिन्यू होगा, पानी बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, सही है। H प्लस एंड Cl माइनस, K प्लस एंड OH माइनस, तो वो H और OH माइनस पानी बना देंगे, और K क्या बनाएगा? KCl, राइट। नाउ KCl इज अ सॉल्ट एंड H2O इज वाटर। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, कोई भी सॉल्ट उस किसी एसिड या फिर बेस से बनता है, करेक्ट। सॉल्ट एसिड और बेस से बनता है। तो हमने अभी तक ऐसा देखा है, एसिड बेस से हम लोग सॉल्ट बना रहे हैं, अभी क्या करेंगे, हम लोग सॉल्ट से एसिड बेस बनाएंगे, उल्टा जाएंगे, उल्टा जाएंगे। सो लेट अस ट्राई दिस आउट। पहला सॉल्ट लेते हैं, लेट अस टेक पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट लेते हैं। नाउ व्हाट इज पोटेशियम सल्फेट? K2SO4, पोटेशियम सल्फेट, करेक्ट। ओके, नाउ तुम मुझे ये एक बता सकते हो, इसमें पॉजिटिव कौन है और नेगेटिव कौन है? स्टार्टिंग में पॉजिटिव रहता है ना, स्टार्टिंग में हमेशा पॉजिटिव रहता है स्टार्टिंग वाला आयन, तो K मस्ट बी पॉजिटिव, S4 माइट बी नेगेटिव, राइट। ओके, नाउ तुम्हारे पास दो ऑप्शन कौन से हैं? तुमको एक में H ऐड करना है, एक में OH ऐड करना है। H क्यों? एसिड बनाने के लिए, और OH क्यों? बेस बनाने के लिए, सही है। ओके, अभी मुझे एक बताओ, प्लस के साथ तुम किसको जोड़ोगे? ये H प्लस है, ये OH माइनस है, ये प्लस अगर है, K प्लस है, तो किसके साथ जोड़ोगे? किसी नेगेटिव के साथ, OH माइनस के साथ। ओके, तो क्या बनेगा? KOH। ओके, और SO4 के साथ किसको जोड़ोगे? SO4 नेगेटिव है, पॉजिटिव जोड़ देंगे उसके साथ, H प्लस, विल क्रिएट H2SO4। मतलब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, स्टार्टिंग वाले को OH दे दो और नेक्स्ट वाले को H प्लस दे दो, एसिड बन जाता है। कैन वी ट्राई दिस अगेन? लेट अस हैव कैल्शियम सल्फेट नहीं, एक काम करते हैं, सोडियम क्लोराइड लेते हैं। लेट अस टेक अवर सिंपल एग्जांपल, सोडियम क्लोराइड। ये स्टार्टिंग वाला है, क्या ऐड करूं मैं इसके अंदर? स्टार्टिंग वाला है, प्लस है, माइनस ऐड कर लो। ओके, क्या बनेगा? NaOH, एग्रीड। ओके, और Cl माइनस में क्या ऐड करूंगा? ये माइनस है, कुछ पॉजिटिव ऐड करूंगा, पॉजिटिव क्या रहता है अपने पास? H प्लस, क्या बनाएगा? HCl, देख लो, NaOH एंड HCl। लेट्स हैव अनदर एग्जांपल सो दैट तुम्हारा और क्लियर हो, सोडियम कार्बोनेट को लेते हैं। लेट अस टेक सोडियम कार्बोनेट। चलिए बताइए।
ये प्लस है, ये माइनस है। प्लस में किसको ऐड करूं? माइनस वाले को। माइनस में किसको ऐड करूं? प्लस वाले को। कौन सा ये बनेगा, बेस बनेगा? Na and OH। Na and OH वैलेंसी देख लो, Na की 1 है, OH की 1 है। NaOH। ओके, तो NaOH। और CO3 और H की वैलेंसी 1 है, CO3 की वैलेंसी 2 है, क्रिस क्रॉस कर लो, क्या बनेगा? H2CO3। तो H2CO3। अभी मैं एक काम करता हूँ, मैं तुमको एग्जांपल देता हूँ, तुम निकाल के बताओ मुझे, ठीक है, कौन सा एसिड और कौन सा बेस होगा। कॉपर सल्फेट। प्लीज लेट मी नो एसिड और बेस का नाम डायरेक्टली। इसमें एसिड क्या कौन सा है और बेस कौन सा है, चैट बॉक्स में लिखें। CuSO4 से एसिड और बेस बनाना है। ओके, कुछ लोग ट्राई कर रहे हैं। दोनों के नाम बताइए, एसिड बेस दोनों। एंड विदाउट योर इंटरेक्शन कुछ फायदा नहीं होगा। मैंने कितना भी पढ़ा हूँ, ये जब तक तुम ट्राई नहीं करोगे तब तक हार्ड जाएगा। ओके, ऑब्वियसली वन ऑफ द एसिड्स इज, यहाँ पर H प्लस लगाएंगे, ये माइनस है, ये प्लस है। प्लस के साथ हम लोग हमेशा नेगेटिव को डालते हैं, और माइनस के साथ हमेशा पॉजिटिव को डालते हैं। तो एसिड बनेगा H2SO4, और बेस क्या बनेगा? CuOH टेकन ट्वाइस। करेक्ट। कैन यू, अच्छा वो इसका थोड़ा ध्यान में रखना, कुछ स्टूडेंट्स ने जो आंसर लिखा हुआ है वो CuOH है। Cu का वैलेंसी 2 पकड़ना है नॉर्मल केसेस में, ठीक है, और OH का 1, सो दैट्स वाई द फॉर्मूला CuOH टेकन ट्वाइस। इतना खाली ध्यान में रखे, बाकी कुछ नहीं। ओके, सो इसके अंदर इफ देयर इज एनी डाउट प्लीज लेट मी आस्क यू। ओके, सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, हम लोग नेक्स्ट वाला एक्टिविटी कर लेते हैं, दैट इज एक्टिविटी नंबर 2.14। इसके अंदर हमको क्या फाइंड आउट करना है पहले देख लो। हमको कुछ सॉल्ट के नाम दिए हैं, यहाँ पर पूरे सॉल्ट ही सॉल्ट हैं ऊपर, और वो क्या बोल रहे हैं, पानी के अंदर जाने के बाद वो किस तरह का सोल्यूशन बनाएंगे आपको पूछ रहे हैं। व्हाट काइंड ऑफ सोल्यूशन दे विल क्रिएट, वेदर दे विल क्रिएट एसिडिक सोल्यूशन, या फिर सपोज पानी में जाके वो बेसिक बना देंगे। अब ये कैसे पता चलेगा हमको? देखो, द ओनली वे टू नो वेदर समथिंग विल क्रिएट एसिडिक और बेसिक इज, यू फर्स्ट हाउ टू फाइंड आउट कि वो किस चीज से बने हैं, किस चीज से बने हैं। जैसे कि एक सिंपल एग्जांपल देख लो। अगर अगर जो भी आपका सॉल्ट बना है, आपको तो पता है सॉल्ट आपका एक तो एसिड से बनता है, नहीं तो बेस से बनता है, राइट? एसिड बेस दोनों के कॉम्बिनेशन से कोई भी सॉल्ट बनता है, एज यू नो, राइट? अगर अगर जो भी आपने एसिड लिया हो, अगर वो एसिड स्ट्रांग हो, एसिड अगर स्ट्रांग हो और बेस बेस अगर वीक हो, जो भी सॉल्ट आपका बना है अगर वो किसी स्ट्रांग एसिड से बना है और वीक बेस से बना है, तो आपका पीएच कैसा रहता है? एसिडिक। एसिडिक रहता है। क्यों? क्योंकि स्ट्रांग एसिड से बना है, मतलब जो भी स्ट्रांग चीज से बना है वो उसका नेचर होता है। अब जैसे कि दूसरा सॉल्ट तुमने बना लिया जिसमें एसिड वीक है लेकिन बेस स्ट्रांग है। ओके, दोनों में से कौन स्ट्रांग है? बेस स्ट्रांग है, तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा? बेसिक। अगर दोनों स्ट्रांग है तो, अगर दोनों स्ट्रांग है तो फिर तो वो एक दूसरे को खत्म कर देंगे और क्या बनाएंगे? न्यूट्रल। if both are strong then it will definitely create neutral because they are eating up each other, एक दूसरे को मार रहे हैं। अभी इतने ही है हमारे पास, वीक वीक का नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में वीक वीक का नहीं है। आई विल जस्ट गिव यू द रीजन फॉर इट, क्योंकि तुमको पता तो होना चाहिए कि वीक वीक का क्यों नहीं कर रहे। देखो, मान लो दो बच्चों को ले लो, दो बच्चों को ले लो, सपोज ये दोनों वीक है, ठीक है, एक एक बलशाली आदमी है, ठीक है, उसका जो पावर है वो 50 का है। मान लो इन दोनों का सपोज 2 और 3 का है। प्रॉब्लम ये है, जब 50 के साथ तुम कंपेयर कर रहे हो तो ऑब्वियसली 50 वाला स्ट्रांग है, बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग 2 and 3, इट इज हार्ड टू नो कि कौन जीतेगा। वी कैन नो नाउ द नंबर 3 वाला जीतेगा, बिकॉज वट एवर दी उसका पावर है वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू 2, तो ऑब्वियसली वी विल से 3 विल विन। लेकिन अगर वो हमको पता नहीं है, हमको खाली इतना बोला गया है कि दोनों वीक हैं, बट वी हैव नो आइडिया किसका क्या पीएच है, सो ऑब्वियसली इसके बारे में हम लोग कुछ बोल नहीं सकते।
द रीजन बीइंग क्योंकि दोनों वीक हैं एंड इट विल नॉट लेट्स से अनलेस एंड अनटिल हमको बताते हैं कि दोनों में से रिलेटिव स्ट्रांग कौन है, हम लोग नहीं बोल सकते कि इसका नेचर कैसे होगा। तो बिकॉज ऑफ दैट तुमको वीक एसिड और वीक बेस का जो ये है कॉम्बिनेशन है सॉल्ट्स का, वो आपके सिलेबस में नहीं है। तो सिर्फ स्ट्रांग वीक का है, वीक स्ट्रांग का है, स्ट्रांग स्ट्रांग का है। तो इफ दिस इज द केस देन यू कैन टेल विद वेदर इज एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। ओके, नाउ लेट मी टेल यू समथिंग मोर। अभी तुमको इतना तो पता चल गया कि भाई जो भी स्ट्रांग है उसका नेचर होगा, लेकिन तुमको नहीं लगता फिर इसके लिए तुमको स्ट्रांग एसिड कौन सा है ये पता होना चाहिए, स्ट्रांग बेस कौन सा है वो पता होना चाहिए, एंड करस्पॉन्डिंग वीक एसिड वीक बेस भी पता होनी चाहिए। यू शुड ऑल्सो नो वीक एसिड एंड वीक बेस। इतने पता होंगे तभी जाके तो तुम कर पाओगे ना, तुमको बता पाओगे कि भाई कोई एसिडिक है कि बेसिक है। तुमको अगर पता ही नहीं कि कौन स्ट्रांग है, हाउ डू यू टेल, राइट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। इसके बारे में देखते हैं, NaCl अपना जो घर का जो नमक होता है उसके बारे में देखते हैं। नाउ NaCl कौन से बेस से बनता है? Na के अंदर ये पॉजिटिव है तो क्या डालते हैं हम लोग? निगेटिव। ओके, तो क्या बनेगा? NaOH। और एसिड HCl बनेगा, राइट? H प्लस डाल रहे हैं उसके अंदर, Cl माइनस। अब ये जो एसिड है ना, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये जो एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, और NaOH जो है वो कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, तो NaCl किससे बना है? स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से। तो उसका पीएच क्या आएगा फिर? दोनों स्ट्रॉन्ग है तो न्यूट्रल, मतलब पीएच 7 आएगा, क्योंकि तुमको पता है कौन स्ट्रॉन्ग है और कौन वीक है। ठीक है, तो लेट अस डू वन थिंग, हम लोग एक स्ट्रॉन्ग वीक की लिस्ट बनाते हैं फिर देखते हैं। अब इसमें बच्चों को एक कंफ्यूजन क्या रहता है, हमारे पास इतने एसिड्स हैं, इतने बेस हैं, तो हम एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना, मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग एसिड, लिस्ट तो काफी लंबी है। तो वैसा करने की आपको जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी लिस्ट है ये दी हुई एक्टिविटी नंबर 2.14 में, इसके जो एसिड बेसिस है ना उतना याद कर लो सिर्फ, मोर देन सफिशिएंट। आप इसको कर लो, मोर देन सफिशिएंट है आपका। ठीक है, इसके जो एसिड बेसिस जो भी बनेंगे आप उसको याद कर लो, मोर देन सफिशिएंट। तो चलो एक लिस्ट बनाते हैं। सबसे पहले सोडियम क्लोराइड को लेते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड मतलब कौन? सोडियम मतलब NaOH होगा, ठीक है, क्लोराइड मतलब HCl होगा, करेक्ट। एक बार लिस्ट लिख ही लेते हैं, ठीक है, लिस्ट लिख ही लेते हैं। लेट अस राइट डाउन स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड। ये नोट्स में है कि नहीं आई एम नॉट श्योर, कृपया कर लिख लो, बिकॉज मुझे याद नहीं आ रहा ये मैंने पॉइंट ऐड किया है कि नहीं नोट्स में, ये लिस्ट आई डोंट रिमेम्बर एक्चुअली। तो बिकॉज ऑफ दैट आप प्लीज लिख लें जैसे हम लोग लिख रहे हैं। NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस ऑब्वियसली। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड, देन है पोटेशियम नाइट्रेट। अच्छा, पोटेशियम बोले तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होगा, और दूसरा कौन है? नाइट्रेट ना, ओके, तो दैट वुड बी HNO3। देन है मैं लिस्ट पूरी कंप्लीट कर लेता हूँ फिर समझाता हूँ, ठीक है? तुम खाली कॉपी करो टेबल को। एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड तो HCl आ गया, एल्यूमिनियम वीक बेस में आता है, ओके। AlOH टेकन थ्राइस। जिंक सल्फेट, जिंक उसमें आएगा, जिंक हाइड्रोक्साइड, और दूसरा आएगा सल्फेट ना, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। फिर कॉपर सल्फेट, कॉपर, कॉपर इधर डालो वीक बेस में, COH टेकन ट्वाइस। और दूसरा कौन है? सल्फेट ना, सल्फेट ऑलरेडी लिया हुआ एसिड। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया वाला, हाइड्रोजन कार्बोनेट बोले तो वो ये वाला एसिड है, H2CO3, वीक एसिड। H2CO3 कार्बनिक एसिड बोलते हैं उसको, बहुत ही वीक एसिड रहता है। देन इज हो गया, लिस्ट हो गया। सो दिस इज योर लिस्ट, ज्यादा लंबी नहीं है। NaOH KOH को तो तुम पहले से जानते हो, दीज आर योर बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेस। एसिड के नाम भी तुमको पता ही है ऑलरेडी, जो स्ट्रॉन्ग है HCl HNO3 H2SO4। एक नया एसिड आपके इसमें आया है सिर्फ, दैट इज H2CO3। ठीक है, एक यहाँ का एक रह गया, सो सॉरी, ये एक मिस हो गया मेरे से। एसिड एसिटेट का लिखो, एसिटेट से एसिटिक एसिड बनता है विच इज वीक एसिड,
CH3COH, मिथेनोइक एसिड जिसको बोलते हैं ना वो। ओके, लेट मी सी अगेन, कुछ छूट छूट गया क्या? क्योंकि एक छूटा तो और भी छूट सकते हैं। नहीं, एक ही छूटा था। ओके, सो दिस इज द लिस्ट। ये कार्बनिक एसिड है H2CO3 एंड CH3COH एसिटिक एसिड है। और वीक बेसिस में काम करो। वीक बेस की लिस्ट तुमको याद रखना है तो रखो, नहीं तो इतना ध्यान में रखो कि अगर NaOH KOH है तो ठीक है, नहीं तो बाकी सब किधर डालने, वीक बेस में डालने आपको। सो दिस इज द लिस्ट। मतलब तुमको इसमें का सिर्फ एक ही कॉलम टेक्निकली याद करना है वीक एसिड का। बाकी तो क्या है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई। एक बार होने के बाद बता देना, फिर हम लोग इसका कैटेगराइजेशन शुरू करते हैं। सॉल्ट्स का पीएच ऑफ सॉल्ट्स, जैसे हमने फैमिली का किया था वैसे ही। टेक योर टाइम, प्रॉपरली लिस्ट बनाओ, एंड लिस्ट एक बार हो गई कि मुझे एक बार जस्ट कंफर्म कर लो। ओके, सभी सभी का हो गया है? क्योंकि मतलब हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स खाली बोल रहे हैं। ओके, ठीक है, फाइन। जिनका नहीं हुआ है काइंडली स्क्रीनशॉट ले लो, अगर किसी का मतलब बहुत ही स्लो है, एकदम अच्छे हैंडराइटिंग में लिख रहे हैं तो जस्ट स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ओके, चलिए शुरू करते हैं फिर। ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू। देखो, हमारे पास दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है। 1 मिनट। अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये दो सब्सक्रिप्शन है। अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये दो सब्सक्रिप्शन है। देखो, दिस इज फॉर प्लस। ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है, और ये आइकॉनिक का रेट है। ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है। मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया। अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस। आप जितना बड़ा लोगे, let's say जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट। 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000। अगर आप 6 महीने के हिसाब से दो बार लेते तो कितना होता, 10 + 10 20,000। तो 12 महीने का 20,000 हो जाता, लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है, 15,000। तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा। जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th चारों साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा। दैट इज 48 मंथ्स। तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000। ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स। वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है, 83,000। अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है। सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है, एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है। तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000। आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है। सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक, तो 40,000 या फिर 83,000। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं। 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th। 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000। कितना है, 32,000। तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000। एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000। तो देखो, देर आर टू रेट्स। 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है, दैट इज 32,000। एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000। सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा। एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है। 10% क्या है, ऑफ है, 10% डिस्काउंट है। सो उसके लिए क्या करना पड़ता है, ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है। अब कौन सा कोड, तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10।
अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको, देखो आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए क्या आइकॉनिक चाहिए, राइट। मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो, तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है, आइकॉनिक लेना है। नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले। आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है, इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो, कोड के अंदर ये लिख देना है एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10। फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी, ठीक है। तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोम के LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है, ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस। ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स, मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है EMI की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं, ठीक है। सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड, दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोळुंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को, ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड, ठीक है। तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है, ठीक है। चलिए देन, ओके। तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शन है, एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ठीक है। सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक, प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक। सो यू कैन टेक योर CBSE प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है, दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे, मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है, इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है, मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट योर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है, मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है,
जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट? साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा, तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं। मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर, क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट? नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का। इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं। आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट? चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है। हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सब लेट से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोलेट से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन। आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो। किसको? लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपलसरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स। इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस। एक पर्टिकुलर, लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज, क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं। दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट? ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक? आइकॉनिक के फीचर्स क्या है? देखो, आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर। आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है? देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट? मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास। एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट? इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट? दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है? देखो, लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप
एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे, और सपोज लेट्स से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट्स से उस दिन में, या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सोल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर, आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सोल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट्स से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट्स से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट्स से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व। लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे, क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी, तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम। ठीक है, एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है ये। 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को, और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें।
ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज एंड मच मोर, दैट इज वर्थ रुपीज 5 करोड़। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लासेस के लिए है? फॉर 6 to 12, अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे, और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस, 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है, दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, and this is available on Unacademy Iconic subscription also. All you have to do is you have to use this code, that is AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो, ठीक है, AS Live 10। इसको ध्यान में रखना, जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड, ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है, ठीक है, AS Live 10, और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली, मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ, फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट। ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर, आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल के आपके मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग, आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे, द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट। लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम कोड का जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10, और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स, आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट। ओके, तो इतना इतना चीज कर लो, ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं, मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं,
जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है, आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेकर 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाई सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली SST मैथ साइंस इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th, संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी।
तो ये न्यू बैचेस है, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।